हेलो दोस्तों, हम आज दिखाने वाले हैं आपको फिटिंग जो एस्टॉल कंपनी का है। आपको फिटिंग दिखाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए और नहीं नाम पता तो पूछिए, हम बताते हैं। ये आ जाएगा पहले आपको 1.5 इंच का टी। 1.5 इंच का टी एस्टॉल कंपनी का ये दे सकते हैं। 1.5 इंच का टी है, एस्टॉल कंपनी का है। उसके बाद आ जाएगा आपका 1.5 इंच का 1.5x1 का टी। ये हो गया, भी एस्टॉल कंपनी का ही है, 1.5x1 का टी। उसके बाद आ जाएगा आपका 1.5 इंच का एल्बो। 1.5 इंच का एल्बो आ गया। ये देखिए 1.5 इंच का एल्बो आ गया, ऐसा साइज का आता है। और उसके बाद आ जाएगा आपका 1.5 का 45 बोले तो जहाँ लगता है कि हाफ बेंड करना हो कहीं पे तो वो लगता है 1.5 इंच का 45। ये हो गया 1.5 इंच का। उसके बाद आ गया कपलर। ये सब एस्टॉल कंपनी का है, ये 1.5 इंच का कपलर। उसके बाद आ जाएगा आपका 1.5 इंच का बॉल वाल, जो पानी टंकी के पास लगता है। इसको पानी बंद करने के लिए और चालू करने के लिए लगाते हैं। ये रहा आपका 1.5 इंच का एस्टॉल का वाल। ये चला गया। अभी आ गया 1.5 इंच का यूनियन इसलिए देते हैं हम लोग कि टंकी अभी साफ़ करना हो, यानी तो कुछ प्रॉब्लम हो तो टंकी को हम खोल के अलग कर सकते हैं, तो इसलिए ये यूनियन देते हैं। ये भी 1.5 इंच का ही यूनियन है। चलिए इसको रख दिए। अभी 1.5 इंच का टाँकी निपल, जो टाँकी निपल है वो ऐसा अभी आ रहा है। और 1.5 इंच का टाँकी निपल, एक साइड इसको खोलना पड़ता है और ये अंदर से लगता है, ये बाहर से लगता है। ये 1.5 इंच का टाँकी निपल, इसमें पानी अच्छा पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है नल पे पानी आने के लिए। तो ये 1.5 इंच का एफटी है जो टैंकी निपल पे लगेगा। तो 1.5 इंच का ये एफटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी के दिए हैं एस्टॉल कंपनी ने। उसके बाद आ गया 1.5 इंच का एन केप। तो 1.5 इंच का एन केप कहाँ लगता है, जहाँ पे आपको पानी नहीं जाना चाहिए तो वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ख़त्म हो गया। अभी 1 इंच का दिखाते हैं। ये रहा आपका 1 इंच का टी। 1 इंच का टी रहा एस्टॉल कंपनी का 1 इंच का टी। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 1/2 का टी। ये देखिए 1/2 का टी, ये साइज़ देखिए 1.5 हाफ का टी। ये उसके बाद दिखाते हैं एल्बो। 1 इंच का एल्बो आपको दिखाते हैं, 1 इंच का एल्बो। उसके बाद दिखाते हैं 1 इंच का कपलर। ये देखिए 1 इंच का कपलर, ये 1.5 इंच छोटा है, ये इसके अंदर घुस जाता है। अब दिखाते हैं 1 इंच का 45। सेम साइज रहेगा, खाली सेम डिज़ाइन रहेगा, खाली साइज में छोटा होता है। ये हो गया 1 इंच का 45। अभी दिखाते हैं हाफ इंच का आपको। ये 1 इंच का और एक चीज़ आया, फ्लास्क कोक लगने वाला है। तो फ्लास्क कोक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्रास एमटी। 1 इंच का ब्रास नहीं है, मतलब पीवीसी एमटी है, यूपीवीसी एमटी है सादा में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 1 इंच का एन केप। 1 इंच का एन केप इसलिए हम लोग मंगवाते हैं कि हमको लाइन निकालना हो कहीं, तो कुछ दिन के बाद काम चालू होता है, फिर काम बंद रहता है, तो एन केप मार के जाते हैं तो कुछ कचरा ना घुसे, तो चौकअप ना हो जाए, फिर बंद ना हो जाए लाइन। तो उसके बाद हम दिखाते हैं हाफ इंच का टी। ये हाफ इंच का टी रहा, खाली साइज छोटा है, डिज़ाइन सब सेम ही है, खाली साइज छोटा हो गया है। ये रहा हाफ इंच का टी। उसके बाद दिखाते हैं हाफ इंच का एल्बो। ये देखिए हाफ इंच का एल्बो कितना छोटा है, कितना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का है। ये हो गया हाफ इंच का एल्बो। उसके बाद ये रहा हाफ इंच का 45, जो आपको दिखाए थे 1.5 इंच में भी और 1 इंच में भी, ये हाफ इंच का है। और दिखाते हैं हाफ इंच का कपलर। देखिए हाफ इंच का कपलर ऐसा है, ये हाफ इंच का कपलर जो अभी ऐसा है। और उसके बाद दिखाते हैं हाफ इंच का ब्रास एल्बो। तो अभी ये ब्रास में है एल्बो, तो एस्टॉल कंपनी का है, बहुत अच्छा आता है एस्टॉल कंपनी का। तो ये ब्रास एल्बो है,
कितनी बेहतरीन क्वालिटी है, देख लीजिए। उसके बाद दिखाते हैं 1/2 इंच का है ब्रास सेफ्टी, जो इसको बोलते हैं फीमेल एफ्टी, इसको फीमेल भी बोलते हैं, 1/2 इंच का ब्रास सेफ्टी बोलते हैं, कोई कोई फीमेल बोलते हैं। ये रख दीजिए। उसके बाद दिखाते हैं ब्रास एमटी, जो बोलते हैं ब्रास मेल, इसको बोलते हैं ब्रास एमटी। उसके बाद इसको रख दिए। तो 1/2 इंच का ओवर बैंड इसलिए लगता है कि दोनों पाइप कहीं से डिफरेंस हो, तो ऐसा आपको ओवरटेक करने के लिए ये हाफ इंच का ओवर बैंड आता है आपका। चलिए 1/2 इंच का अभी दिखाते हैं। 1/2 का जो बुशिंग आता है, मतलब हमको 1 से अभी हाफ करना है, तो उसके लिए ये बुशिंग आता है। तो बुशिंग आपके कपलर पे या टी पे या एल्बो पे लग जाएगा। लगने के बाद यहाँ से इस साइड से आपको 1/2 इंच का हो जाएगा। उसके बाद हम तो एक चीज़ दिखाने भूल गए, ये है 1.5 इंच का 1.5/2 का टी, ये है 1.5 का बुशिंग। तो ये जहाँ से 1.5 का ये 1.5 से 1 का करना होता है, वहाँ से ये आते हैं 1.5 का बुशिंग। तो ये रख दीजिए। अभी आ गया आपका सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन है, जो 237 ml का डब्बा सॉल्यूशन आता है, यूपीवीसी पाइप में लगता है। इसका कॉस्ट दिखाएं तो आपको 255 का है, ये कॉस्ट हो गया। अब दिखाते हैं रुब्रिकेन, जो रिंग वाला पाइप पे लगते हैं। देखिए रिंग वाला पाइप इधर भी दिखा रहे हैं आपको, इनके लुब्रिकेन के ऊपर ही है। ये हो गया रुब्रिकेन जो। और उसके बाद दिखाते हैं सीपीवीसी का सॉल्यूशन, जो सीपीवीसी फिटिंग में गर्म पानी पे लगता है। तो इसका कॉस्ट जो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये 400 रुपये का है। 237 ml का ही है, दोनों सेम डब्बा है, लेकिन इसका कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है कि ये गर्म पानी में, ये हेवी क्वालिटी में यूज़ होता है, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद दिखाते हैं टेफ्लॉन टेप। जो टेफ्लॉन टेप है ये डायमंड कंपनी का है। तो ये ब्रास सेफ्टी एमटी में लगने वाला है, जो डायमीटर लगेगा उसमें लगने वाला है। उसके बाद दिखाते हैं सीपीवीसी का 1/2 इंच का जो गीज़र लगाते हैं उसका टी। तो एक गीज़र से दो पॉइंट चाहिए, तो ये टी लगा के 2 पॉइंट करना पड़ता है। ये हो गया टी। उसके बाद दिखाते हैं एल्बो। उसके बाद ये रहा एल्बो 1/2 इंच का 20 mm का। ये 1/2 इंच नहीं होता है, 20 mm होता है, और 3.4 होता है, मतलब पौने का होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कपलर, ये भी पौने का कपलर ही है, गर्म पानी सीपीवीसी का। और ये पौने का ब्रास एमटी है, 1/2 इंच बाई पौने का ब्रास एमटी है। ये दिखाते हैं आपको 1/2 इंच बाई, देखिए पौने बाई 1/2 का ब्रास एमटी। उसके बाद दिखाते हैं ब्रास एल्बो। ब्रास एल्बो कहाँ लगता है, जहाँ पे गीज़र आता है वहाँ लगाना चाहिए, और जहाँ पे नल आपके बाथरूम पे आएगा वहाँ लगाना चाहिए, शावर पे लगता है। ये देखिए ये भी पौने बाई 1/2 का ब्रास एल्बो है। और ये लॉन्ग बुश है, जो ब्रास एल्बो पे लगता है। ये इस तरह प्रकार का भी दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का भी है। ये उतना मेरे को ख़ास नहीं लगता है, वो पीवीसी आता है स्टील का, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये अभी फ़िलहाल ने ये आया है, तो इसको लॉन्ग बुश लगता है।